हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। डे 1 की व्लॉग में आपने देखा हम कैसे ऊटी पहुंचे, क्या क्या किया। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इतना प्यार ऑन द प्रीवियस व्लॉग। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओहो लाइफ गोल्स यस। शर्मा ऊटी कैसे चल रहा है? तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम देखेंगे आज तो सनराइज़। सुबह का वक्त था, हम बहुत जल्दी निकल गए और हम 4 निकल पड़े मस्त सनराइज़ देखने के लिए, फुल एक्साइटमेंट के साथ। प्लान एकदम सिंपल था, एक परफेक्ट सनराइज़ देखना है, थोड़ी सी फोटोज़ लेनी है। घोर बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सूरज तो दूर दूर तक नज़र नहीं आया। लेकिन ऑनेस्टली इट डिडंट इवन मैटर। रोड बिल्कुल शांत है, तो कोई ट्रैफिक भी नहीं थी और ना ही कोई शोर था। ऐसा लग रहा था कि हम जो शोर शराबा है वो पीछे छोड़ा है कहीं। जब हमें रियलाइज़ हुआ कि सनराइज़ तो आज स्किप हो गया है बहुत ही बुरे हाल से, तो हमने क्या किया, गूगल खोला, नियर बाई प्लेसेस देखा कि कहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हर मोड़ पे हमें फॉग, इतने प्यारी ट्रीज़, इतना सिनेमैटिक व्यू और फ्रेश हिल वाली जो एक खुशबू होती है ना बारिश की या फिर मिट्टी की, वो फील हो रही थी। एंड दिस इज़ द एग्जैक्टली प्लेस वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहाँ हम सनराइज़ देखने के लिए आने वाले थे। लेकिन वहाँ सन तो दूर दूर तक नहीं था यार। जहाँ हमें इसके बाद जाना था वो जगह थोड़ी देर में खुलने वाली थी, तो हमने क्या किया, हमने कर लिया फिर मौके का फ़ायदा उठा के फ़ोटोज़ खींच ली। क्रेजी आउट हियर, बहुत ज़्यादा चिल और तेज हवा, लाइक मज़ेदार है बट चिल है। आई जस्ट शो गाइस, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है। डोडा बेटा का मतलब कन्नड़ा से आता है डोडा मतलब बिग एंड बेटा मीन्स माउंटेन, लिटरली मीन्स बिग माउंटेन। और आप ये लाइव बादल हैं, दिस इज़ नॉट मिस्ट और फॉग। तुम्हें यहाँ आके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन ठंडी बहुत है। अभी हम जस्ट एंटर हुए हैं और यहाँ पे आई थिंक कुछ डोडा बेटा पीक का दिख रहा था। तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं एंड दिस इज़ समथिंग, द व्यू नियर बाई, माय गॉड, यही है क्या वो पीक? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो हम सुबह 7 बजे पहुँचे हैं अभी, क्योंकि ये खुलता ही 7 बजे है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। हमें किसी ने बताया था कि यहाँ का सबसे बेस्ट व्यू सुबह 7 बजे आपको ज़रूर मिलेगा। और हाँ, गर्म कपड़े लाना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बहुत ठंड होती है। जंगल में कुछ शैतान शिकारी, कुछ शैतान जानवरों को लेकर के घूम रहे हैं। वो शिकारी को भी अब तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम 4 नहीं, हमारे साथ 2 बिल्ले भी थे, लेकिन उनको यहाँ पे एंट्री नहीं थी। लाइक वहाँ पे मेंशन था कि पेट्स आर नॉट अलाउड फॉर सम सेफ्टी रीजंस। टिकट काउंटर पे ना 2 भैया थे जिन्होंने हमें बोला कि आप जाके आगे एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है, तो उस वजह से हमें आगे जो एक्सपीरियंस चाहिए शायद वो ना मिले। एंड गेस व्हाट, ही वॉज राइट, एक्चुअल में वेदर बहुत जल्दी चेंज हो गया। डोडा बेटा पीक जहाँ हम आए हैं, ये ऊटी का ना हाईएस्ट पॉइंट है और लिटरली इतना ज़्यादा सुंदर मौसम है ना कि मेरा कैमरा बंद करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ये रास्ता जाता है समिट की तरफ, और समिट से आपको टी गार्डन्स, नियर बाई पीक्स और पूरा ऊटी टाउन देखने का फुल मौका मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आसपास कितने लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं और वो दिख रहा है यहाँ से टाउन। और अगर दूसरी तरफ मैं देखूँ तो इस तरफ घना जंगल है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि सुबह 7 बजे आए हुए थे और हमें बिल्कुल नहीं मौका मिला ऐसे फ़ोटो खिंचाने का, क्योंकि थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा एरिया है। यार यहाँ की हवा इतनी तेज़ और ठंडी है कि लगता है फ्री का नेचुरल एसी चल रहा है। और अगर आप ऊटी आ रहे हो तो डोडा बेटा बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, एक जैकेट ज़रूर ले आना, वरना हवा आपको उड़ा के ले जाएगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बस ज़रा देखो ये व्यू, एक साइड ऊटी का टाउन, दूसरी साइड कोटागिरी और कुनूर। और अगर वेदर क्लियर अच्छा होता तो मैसूर प्लेट्यू भी दिख जाता। वाह। उसके बाद आज का अनुभव कैसा है? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? ऐसा लग रहा है मैं बस थोड़ी में डाका डालने वाली हूँ किसी के। अगर आपको नीलगिरी के चारों तरफ के व्यूज़ एंजॉय करने हैं ना, तो ये टेलीस्कोप जो सामने आपको दिख रहे हैं यहाँ ज़रूर जाना।
तो अब हम आ गए हैं ऊटी के एक और ख़ास एक्सपीरियंस के लिए, वो है यहाँ की फेमस टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री। ऊटी सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि चाय और चॉकलेट्स के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। ऊटी की चॉकलेट्स पूरे इंडिया में फेमस हैं और यहाँ आपको मिलेगा एकदम फ्रेशली मेड चॉकलेट्स का असली टेस्ट। यहाँ चॉकलेट्स बनने का पूरा प्रोसेस आपको समझने को मिलता है, कैसे कोको मेल्ट होता है, मिक्स होता है और परफेक्ट शेप लेता है। यहाँ आपको मिल्क, डार्क वाइट चॉकलेट के साथ ड्राई फ्रूट्स और रम फ्लेवर्ड चॉकलेट्स भी मिलते हैं। वैरायटी इतनी है कि चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, टी फैक्ट्री ऊपर है, चलो। यहाँ आपको चाय के हर एक स्टेप का प्रोसेस लाइव देखने को मिलता है, कैसे फ्रेश लीव्स तोड़ी जाती हैं, फिर ड्राइंग, रोलिंग और पैकिंग तक, मतलब एक छोटे से लीव से लेकर एक परफेक्ट कप ऑफ टी का सफ़र यहाँ आपको समझने को मिलता है। और हाँ, एंड में हमें चाय भी मिली और चाय के साथ साथ हमें पूरा फैक्ट्री दिख रहा था कि कैसे सारे प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऊटी का ये टी और चॉकलेट एक्सपीरियंस आप बिल्कुल मिस मत करना। ये सिर्फ फैक्ट्री विजिट नहीं बल्कि एक टेस्ट जर्नी है जो आपको याद रहेगी। आप ऊटी का अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये दोनों जगह लिस्ट के टॉप पे होनी चाहिए। टी फैक्ट्री से निकल के हम सीधा आ गए क्लब महिंद्रा, जहाँ हुआ पेट पूजा, लेकिन उसके साथ ही फट गया 6000 का बिल और फिर यहाँ से निकल पड़े रूम की तरफ, क्योंकि शाम को हमें जाना था ऊटी लेक बोट राइड के लिए। हम 4 लोग थे, सोचा स्टाइल में घूमा जाए और ले लिया हमने प्राइवेट 7 सीटर बोट का टिकट। लेकिन भाई, टिकट लेना आसान था, असली टेस्ट था लाइन में खड़े रहना। ऊटी बोट हाउस, जिसे ऊटी लेक भी कहते हैं, ये लेक 1824 में बनाई गई थी और ये आज भी एकदम पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ का वाइब एकदम पीसफुल और रोमांटिक है, सराउंडेड बाय ग्रीन हिल्स और पाइन ट्रीज। यहाँ आपको रो बोट्स, पेडल बोट्स और मोटर बोट्स मिल जाते हैं, मतलब हर मूड के लिए ऑप्शन। हमने डिसाइड किया कि हम सनसेट एंजॉय करेंगे, बट सनसेट तो था नहीं, लेकिन राइड फिर भी बहुत सीनिक थी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। If you are visiting Uri, ये जरूर करना। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ, बोटिंग। बहुत अच्छा। I highly recommend this. And guys, I'll tell you one thing that हम इस वक्त प्राइवेट यॉट टाइप जगह में ही हैं। हाँ। And this is too खरीद लिया हमने। हम guest। आज हम गेस्ट को अपने यॉट पे बुलाए हैं। बोट राइड का मज़ा तो बारिश की वजह से डबल ही हो गया था। हमने एक गलती करी, इस टॉय ट्रेन में घूम के आप मत करिएगा। इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हम पहुंचे अपने रूम पे और वहाँ से हमने स्टार्ट करी पैकिंग। गाइस, हम आपको ये होम स्टे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे बिकॉज़ व्यू ऑलरेडी अच्छा है, बट रूम्स बहुत कंजस्टेड हैं और खाना तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। हम जितने दिन रहे हमें ऑर्डर करके ही खाना पड़ा। और जैसे कि हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं तो हमने कुछ नहीं खाया था, तो रास्ते में हम मधुमलाई में कुछ खाने पीने के लिए रुके और बहुत सारी फुटेजेस ऑन द वे हैं। प्लीज़ डू enjoy the montage.
स्कूल छोड़ने जा रही है। वेरी ब्यूटीफुल कैप्चर माड़ी। वो देखो पीछे, वो देखना पीछे। अरे इनकी पूंछे देखना, पूंछे ना, ये देखना। तो ये था गाइज हमारा ऊटी का पूरा आइटनरी जो हम लोगों ने आप लोग के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को जानना है कि कितना खर्चा हुआ है, डू लेट अस नो, हम आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब।